बीएससी एग्री, बीएससी एग्री थर्ड सेमेस्टर जो है आपका सब्जेक्ट, थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में होता है वित्त। तो हम वित्त किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा वित्त हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो वित्त क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस हम चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस अगर हम चलाते हैं तो हमें बिजनेस के लिए, कोई भी व्यवसाय हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की मतलब कि पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पैसा, मनी, रुपया। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या होता है कि पैसे, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो जो है कैपिटल, उसे हम कैपिटल कहते हैं, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो कैपिटल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ओवेंट कैपिटल, जिसे हम कहते हैं निजी पूंजी, और दूसरा होता है क्रेडिट कैपिटल। तो ओवेंट कैपिटल क्या होता है, निजी पूंजी होती है। निजी पूंजी होती है हमारी, जैसे हमारा जो खुद का पूंजी है, जो हमारे दादा परदादा बनाए हैं, उसे हम मतलब निजी पूंजी कहते हैं। अब क्रेडिट क्या होता है, साख पूंजी, मतलब कि साख पूंजी को हम किसी के बारे में चर्चा करेंगे जो साख मतलब पूंजी, इसी के बारे में हम समझना है, जिसे हम फाइनेंस भी करते हैं। ठीक है, तो साख पूंजी क्या होता है, जैसे हम उधार लेते हैं, जैसे हम किसी से अगर हम उधार लेते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, उधार ली गई पूंजी। इसको हम हिंदी भाषा में समझ लिए कि उधार ली गई पूंजी, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग अब क्रेडिट, अब हम डिफाइन करेंगे कि क्रेडिट किसे कहते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, क्रेडिट फाइनेंस में जो है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम जो है उसका ब्रांच जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, हम पढ़ेंगे क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, साख हम किसे कहते हैं, साख को अपनी भाषा में अगर समझा जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं उधार लिया गया, उधार लिया गया, मतलब कि पूंजी या पैसा या जो भी मतलब समझो, उधार लिया गया पैसा। ठीक है, तो ये जो है इसे हम किसे कहते हैं, जैसे क्रेडिट किसे कहेंगे, जो हम आस्था और विश्वास के साथ, आस्था और विश्वास के साथ जब हम किसी को कोई चीज, जैसे मान लो कि कोई मशीनरी या मतलब कि किसी संस्था या गैर संस्थागत तरीके से अगर हम पैसा कैपिटल लेते हैं, पूंजी लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट जो है इसमें दो टाइप से हम ले सकते हैं। एक तो होता है संस्थागत, संस्थागत में क्या होता है कि जैसे दो टाइप होते हैं, एक संस्थागत से लेते हैं, एक हम गैर संस्थागत से लेते हैं। तो संस्थागत में आपका क्या आ गया, जैसे सहकारी समिति आ गई, कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सहकारी समिति आ गई, सहकारी समिति में जो है जैसे जिला सहकारी, केंद्रीय सहकारी, ठीक है, इस तरीके से बैंक आ गया आपका, बैंक आ गया, निगम आ गया, मतलब जिसमें रूल और रेगुलेशन लगभग मतलब कि गवर्नमेंट का होता है, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट का होता है, इसमें सबसे ज्यादा नियम जो है वो गवर्नमेंट का चलता है। और गैर संस्थागत जैसे हमारे हो गए महाजन, हो गए महाजन, ठीक है, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स हो गए, दोस्तों से पैसा ले लो, उधार भैया जरूरत पड़ गया, ठीक है, तुमसे पैसा उधार ले लिए। ठीक, फिर उसके बाद रिश्तेदारों से आप पैसा उधार लेते हो,
ठीक है। तो ये जो हो गया कि जिसमें मतलब कि रूल और रेगुलेशन नहीं होता है उसे हम गैर समझेंगे, लेकिन कहीं कहीं मतलब रूल और रेगुलेशन भी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सरकार, अब तो मतलब सरकार इतना जैसे जागरूक हो गई है, जैसे महाजन अगर किसी तरीके से मतलब पैसा एक सीमा लगा दी है, भाई इतने तक आप पैसा दे रहे हो तो आप इस तरीके से सामने वालों का शोषण नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सब हो गया, महाजन हो गया, दोस्त हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये दो टाइप्स के हमारे क्रेडिट है। अब अगले क्लास में जो हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे आप अगर पढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये जान लो कि आपको श्योर है कि ये एग्जाम में आपके जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंस किसे कहते हैं या क्रेडिट किसे कहते हैं, फाइनेंस किसे कहते हैं, और ये उसके साथ साथ जैसे